अमित तिवारी जी जवाब दीजिए, आखिर कार्रवाई में देरी क्यों? सीधा सीधा सस्पेंशन ही तो करना था। जी, अभी राजेश जी इतना चिल्ला रहे हैं, वो इतना चिल्लाते, सुप्रीम कोर्ट में 6 करोड़ केसेस लंबित हैं, शायद वो अगर उस चीज के लिए आवाज उठाते तो आज उनकी बात सुनी भी जाती और समझी भी जाती। देखिए, उन्होंने 2-3 चीजें कही। साहिबा जी, मैं एक पॉइंट आपको नोट कराना चाहता हूँ कि जिन शब्दों के कहने पर आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, वही शब्द राजेश जी बार बार दोहराए जा रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि उनको जब भी वो बोले तो आप उनको रोकिएगा। हाँ बिल्कुल, रोका मैंने। जी जी, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों के अत्याचार से हुआ था, जिसको कि एक अंग्रेज ने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। तो एक अंग्रेज के द्वारा स्थापना किया हुआ कांग्रेस अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत ही अपने आप में ही हास्यात्मक लगता है। तो आप मेरे से समय ले लो, किसी डिबेट कर लो। आपको बिल्कुल ABCD नहीं पता है कि वो क्यों, क्या रणनीति थी उसके अंदर। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा किसी पार्टी का उस समय, आपको ज्ञान होना चाहिए। और वो ब्रिटेन का नहीं था जो जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी, वो अधिकारी था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कैसे हुई उसे फिलहाल छोड़ देते हैं। अमित तिवारी जी, इस वक्त जो मुल्क में चर्चा है वो है रमेश बिधूड़ी के बयान की। राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। राजेश जी, पहले दूसरे लोगों का भी यहाँ पर जो नजरिया है वो सुन लेते हैं। अमित तिवारी जी, इस वक्त काफी चर्चाएं हैं, अलग अलग तरह के इल्जाम लग रहे हैं। क्या वाकई में आपकी पार्टी चाहती है कि बार बार इस तरह की सियासत हो, पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं बार बार मजहब के पैमाने पर लेकर आया जाता है? साहिबा जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो भी बयान बिधूड़ी जी ने दिया उसका समर्थन किसी भी भाजपा के किसी स्तर के नेता ने किया नहीं किया। दूसरी बात, राजनाथ सिंह जी ने स्वयं खड़े होकर उसी वक्त संसद में खड़े होकर माफी मांगी। तीसरी बात, उनको जेपी नड्डा जी ने तलब भी किया। ठीक है, मैं यही कह रहा था कि मैं, आपने जो सवाल पूछा उसको मैं थोड़ा समय दीजिएगा, मैं उसको विस्तार से बताता हूं। तो किस तरीके मैंने जैसा कहा कि बिधूड़ी जी के बात का किसी ने समर्थन नहीं किया। राजनाथ सिंह जी ने स्वयं उस समय खड़े होकर संसद से माफी मांगी और जेपी नड्डा जी ने उनको तलब किया है। अब उनसे वो जवाब देंगे, तो हमारी तरफ से तो साफ है कि कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, संसद से अगर निलंबन की बात है तो वो स्पीकर के अंडर में आता है वो डिसीजन लेना, तो वो स्पीकर डिसीजन लेंगे। सबने कंप्लेन दिया हुआ है ऑलरेडी। तीसरी बात, आप देखिए, आप कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का एंगल लेकर आती है। 1 सितंबर की इनकी बैठक जो मुंबई में हुई, उसके बाद एक जो हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे सारी बातें कही जा रही हैं, चाहे वो स्टालिन हो, ए राजा हो, जी परमेश्वरन हो, चंद्रशेखर हो, गोपाल इटालिया हो, राजेश गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से सनातन धर्म पे हमला किया है, आप ये बताइए कि धर्म का एंगल कौन लेकर आ रहा है? हम लेकर आ रहे हैं या विपक्ष लेकर आ रहा है? इनके पास ये मुद्दा विहीन आज घमंडिया जो इनका जो गठबंधन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संसद में जिस तरीके से स्वागत राय जिस तरीके से बातें कहते हैं, उसके बाद डैन ओब्रायन जिस तरीके से बातें कहते हैं, उनका भी विरोध होना चाहिए। दूसरी बात, मैं लास्ट अपनी बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, वो उनके कारण हम जीत कर आते हैं, और अगर उनको कोई कुछ बोलेगा तो प्रतिक्रिया तो मिलेगी, और जब प्रतिक्रिया मिलेगी तो उनको सुनना भी पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अगर कोई भी अपशब्द कहेगा तो उनका कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। यानी यहाँ पर आपने वाजे कर दिया है कि कोई भी अगर भड़काने की कोशिश करेगा तो उस पर रिएक्शन होगा। अमित तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं भी यही कह रहा था कि ये सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई है, इसको कम्युनिटी के खिलाफ एक दूसरे को खड़ा कर देना ये साजिश है। कांग्रेस पार्टी के मिलने के बाद दानिश अली ये सब करने लगे हैं। दूसरी बात, देखिए किस तरीके से राघव चड्ढा जी का निलंबन, संजय सिंह जी का और राहुल गांधी जी का इस चर्चा में बार बार घूम के आया। तो राघव चड्ढा जी का निलंबन फर्जी सिग्नेचर के लिए हुआ था, उस पर किसी स्पीकर ने उन पर कार्रवाई की थी। उसके बाद संजय सिंह का निलंबन, स्पीकर को उंगली दिखाकर वो चिल्ला रहे थे और उनके ऊपर पेपर फेंका, तो स्पीकर ने उनके ऊपर कार्रवाई की। और राहुल गांधी जी को कोर्ट से सजा मिली तो फिर स्पीकर ने उनके ऊपर कार्रवाई की। इसमें दोहरा मापदंड कहां है? और यहां भी जो हो रहा है वो सब कार्रवाई चल रही है, भाजपा अपनी कार्रवाई कर रही है, स्पीकर के पास भी कंप्लेन गया है, स्पीकर अपना डिसीजन लेंगे।